प्राण डाल सकता है तो क्यों नहीं अपना प्राण रोक सकता है, क्यों नहीं अपने घर में मृत्यु को रोक सकता है। उसके लिए मंत्र नहीं है, लेकिन पत्थरे में प्राण डालने के लिए खेला। अहो जगत में खेला खेला, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मेरे पास क्या है, मेरे पास है क्या, ये तो स्वामी जी की प्रसाद है, ये उनकी कृपा है, मैं उनका प्रसाद बांट रहा हूं। ये मत समझिए कि खाने वाला, ये पीने वाला प्रसाद है। खाने वाला तो लोग देते हैं, लेकिन पीने वाले बड़े कम देंगे। ये मैं खाने के लिए नहीं दे रहा हूं, पीने के लिए दे रहा हूं। मंदिर मस्जिद निराकार मान गया कि जो दिखाता नहीं है, जो दिखता नहीं है, उसकी कोई आकार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब निराकार साकार अनूपा, महिमा नाम न रूपा। तो आप लोग कहेंगे कि ये कहां से आ गया भाई, ये कहां से आया, अभी आगे बताएंगे। ये आवाज, ये बाणी आई कहां से, ये कहां लिखा हुआ है, और लिखा तो मिलेगा। तो निराकार क्या है भाई, जिसकी आकार की कोई भावना न हो। निराकार मतलब आकार की कोई इच्छा है ही नहीं। तो फिर यदि आप लोगों ने दुर्गा की प्रतिमा बना लिया तो आपकी इच्छा हो गई इसमें। भगवान कहे हैं किसी वेद में कि हमको दुर्गा की चालू कर दिया, लेकिन है प्रभु निराकार, उनकी कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं कि मैं आकार में मिलूं, क्योंकि उनका आकार कोई छोटा मोटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 1 फुट का बना दें, 5 फुट का बना दें, 1 फुट चौड़ा बना दें, 10 फुट चौड़ा बना दें, ऐसी बात नहीं है। तो उनकी कोई इच्छा नहीं। जैसे मान लिया जाए, कैसे इच्छा नहीं मानी जाएगी, सोना है, सोने की इच्छा नहीं है भाई कि चैन बन जाए, सोने की यह इच्छा नहीं है कि अंगूठी बन जाए, सोने का यह भी इच्छा नहीं है कि कलाई का हार बन जाए, इच्छाओं से परे। लेकिन आप लोगों ने अपनी अपनी इच्छा को ही भगवान मान गया। क्या कहते हैं, आपन आपन मत, आपन आपन विचार। फिर क्या उदाहरण दे देते हैं कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तीर। ये मेरा नहीं भाई, ये तो गोस्वामी जी की है, ये रामचरितमानस में। इसके पहले वाला जो लाइन सुनाया हूं, ये स्वयं का प्रसाद है, ये तप के माध्यम से आवाज मिला है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर से ऊपर की बाणी है, जहां से वेद चला है वहां की नहीं है। आप लोगों ने अपने अपनी इच्छा के अनुसार दोष लगाना चालू कर दिया कि रामचरितमानस में तो प्रमाण मिलता है कि जाकी रही भावना जैसी। तो भावना का मतलब समझा, इच्छा। तो फिर गीता की परमात्मा है ना, ये तेरे इच्छा के अनुसार नहीं मिलने वाला है, ये तेरे मन के अनुसार नहीं मिलेगा। तो मन बुद्धि और चित्त से पार जब जाएंगे तब जाकर के परमात्मा मिलेगा। तो इच्छा कहाँ होती है भाई, मन में। संकल्प विकल्प कहाँ उठता है, बुद्धि में। घर में छोड़िए गणेश भगवान की पूजा तो बाद में होगी, कम से कम उनके सवारी का भी तो हो जाए। सुंदर सा कपड़ा रख दीजिए, बढ़िया बढ़िया लंबा लंबा वाला 1000 वाली नोट भी रख दीजिए और कहिए, अरे भाई भगवान के आप क्या हैं, वाहन हैं, मैं आपसे अर्जी करता हूँ जरा बचा दीजिए। अबे आप लोगों को अपवाद हो गया होगा, जितने नए लोग हैं ये कहते होंगे कि अरे गणेश जी की तो पूजा प्रथम होती है, पर समझ में नहीं आता किस गणेश की पूजा होती है, जो रामचरितमानस में लिखा गया है या जो बिना लिखा। रामचरितमानस में तो वही गणेश जी के बारे में लिखा गया है जो गणेश जी का पिता शंकर जी है और शंकर जी के शादी में बेटा की पूजा हुई है। कौन गणेश, किस गणेश की पूजा होनी चाहिए? तो आप लोगों समझ गया क्या, वो हाथी के सूंड वाला, लंबा लंबा मोटा मोटा
अरे उस गणेश के बारे में नहीं लिखा गया है। वो कौन गणेश है? इस गणेश के बारे में न रामचरितमानस दिखाएगा, न गीता बताएगा, कोई महापुरुष बताएगा। तो महापुरुषों के पास तो आप लोगों ने समझ में नहीं आता है। ये रामचरितमानस के बाल कांड के लगभग 100 तो वहां के आसपास में ये स्पष्ट नहीं बता पाए, क्योंकि वेद पुराण का मुझे जानकारी नहीं है। मुझे तो अपने अनुभव का जितना मिलता है उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। गीता रामायण में जो भी लिखा है वो अपनी जगह पर सही है, वो धर्म की पुस्तक है, वह पूजने योग्य है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कितने लोग राम कथा के बड़े प्रेमी होंगे, कोई भागवत कथा के प्रेमी होंगे भाई, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना जरूर आप लोग समझ लें कि राम कथा सुनना चाहिए, भगवत कथा सुनना चाहिए, लेकिन जीव की भी कथा सुननी चाहिए। राम कथा में राम के बारे में बताया जाएगा, सीता के बारे में बताया जाएगा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के कौरवों और पांडवों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन है चेतन प्राणियों, नर एवं नारियों, ये जो आपके शरीर में कैद है आत्मा, इसके बारे में नहीं बताया जाएगा। आत्मा के बारे में तो कोई महात्मा ही बताएगा। इसका मतलब तो हुआ नहीं कि मैं राम कथा को सुनने से मना कर रहा हूं। इसका मतलब तो हुआ नहीं कि मैं आप लोगों को ये सजेशन दे रहा हूं कि आप लोग भागवत कथा न सुने, खूब सुने, लेकिन आत्मकथा भी सुने। रामचरितमानस सुन ले, या कोटिन बार अपने दरवाजे पर हवन कर ले, या आप करोड़ों बार तीर्थ में चले जाएं, कोटिन आप जो है मंदिर भी बनवा दे, तो भी आत्मा परमात्मा के पास नहीं जाएगी तब जब तक किसी महापुरुष से मुलाकात नहीं होगा। तो कहने का मतलब जाकर लोहा बना दे, इसकी कोई इच्छा नहीं है। आप अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार क्षणिक पूर्ति के लिए आप बनाते हैं, और उसी तरह से क्षणिक पूर्ति के लिए प्रभु को भी छोटे छोटे रूप में आप याद करना चालू कर दिया और दोष देना शुरू कर दिया कि निराकार नहीं मानता हूं मैं साकार, और कोई कहता है कि मैं साकार नहीं मानता हूं निराकार। तो निराकार का मतलब होता है जिसकी कोई आकार की इच्छा न हो, इच्छाओं से परे ही निराकार है। तो इसका मतलब उसका आकार है, ये निश्चित है कि उसका आकार है। वो छोटे छोटे, जब आकार मतलब हद होता है, सीमा होता है, वो सीमा से पार है। इसलिए जो नहीं देख पाया वो कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो निराकार है, चलो निराकार की पूजा करो। तो निराकार की आकार है, वो वर्णन करने योग्य नहीं है। तो फिर इसमें झगड़ा कैसी? तो निराकार, साकार। अब साकार क्या हो गया भाई? जिसकी आकार हो, आकार युक्त। न मंदिर को मानने जानने वालों को भगवान मिला, न मस्जिद को मानने और जानने वालों को भगवान मिला। बता दो क्यों? निराकार सा। अब साकार में भी लड़ाई, निराकार में तो लड़ाई बहुत कम है, लेकिन इससे ज्यादा लड़ाई साकार में हो गई, मंदिर और मस्जिद। कैसे? आप लोगों ने भगवान को क्या बांट दिया? हिंदू। उधर मुसलमान क्या कहेगा? ना, मेरा भगवान हिंदू नहीं है, वो तो मुस्लिम है। अब हिंदू वाले मुस्लिम मस्जिद पर नहीं जाएंगे, क्योंकि छुआछूत की बीमारी हो जाएगी। एक हिंदू का पुजारी, राम नाम में अंतर है, जिम्मेदारी होती है उस जीवात्मा को ले जाने के लिए, वहाँ नाम का काम समाप्त हो जाता है। प्रमाण की यदि चाहिए आपको तो कबीरदास जी भी लिखे हैं कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर। फिर अरे जो जाप रहा है, जो नाम जाप रहा है, वो भी खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता है। ये तो आधार है केवल मन के लिए। मन फंस गई इसमें, बस काम हो गया। इतने तो है, इतने के लिए है। और इतने के लिए आप लोग क्या करते हैं? कोई तीरथ जाता है, कोई मंदिर बनवाता है, कोई एक लोटा जल गिराता है, कोई आडंबर में उलझा हुआ है, इसी मन को मनाने के लिए जाता है। कहाँ? ब्रह्म के पास। ब्रह्म के ऊपर फिर नाम नहीं जाता है, फिर सदगुरु का रूप जाता है, और सदगुरु की वाणी जाती है, सदगुरु की सिद्धांत जाता है, यह नाम छूट जाता है, अनाहत भी मर जाता है। जो आपको आवाज मिलती है भीतर की, वह भी समाप्त हो जाता है।
तो जाप मरे या जब मरे, जपने वाला भी मर जाता है। तो ऐसा बात आप लोग मत समझेगा गरीब बाप रे बाप तब महात्माओं के शरण में क्यों जाया जाए। ये तो जपते जपते जब मर जाया जाएगा। अरे भाई मरी देखते हैं ना, मरी जब सर पर बाहर कर देता है तो वह प्रकाश फैलता है और उसी प्रकाश में वो विचरण करता है, अपने आहार को लेता है। लेकिन सदा उसकी निगरानी में रहता है कि इस मरी को कोई उठाने ले जाए। तो मरना, ये जीव आपके शरीर में रहती है लेकिन ये आत्मा निकल जाती है दसम द्वार से। दसम द्वार कहाँ होता है भाई? एक तरफ घुमाइए, कहिए ना प्रभु एक ही तरफ है। आप क्यों चारों तरफ घूमते हैं? प्रभु चारों तरफ, और फिर भी अंधविश्वास में फंसे हो भाई। और जा करके क्या करते हैं? चप्पल जूता पहन करके जाएंगे और मंदिर है, मन तो लगाएंगे लेकिन वहाँ चप्पल महंगा है, जूता महंगा है, आप तो मोल लेंगे क्या? चप्पल जूता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यानी जूता पर हो गया। और आप कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, जिसके घर में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कहने वाला पुजारी चाहे दुर्गा का हो, ब्रह्मा का हो, विष्णु का हो, शंकर का हो, चाहे अदरवाइज किसी का हो या संत महात्मा के शरण में हो, यदि अपने माता पिता की पूजा नहीं करता है, अपने माता पिता को सम्मान नहीं देता, अपने माता पिता की चरण नहीं छूता है, तो ऐसे भक्त को, ऐसे साधक को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि पत्थरे की मूर्ति कभी लाभ नहीं देगी। अरे माता पिता तो आपके सीधे घर में है, ये जीता जागता प्रमाण है। आप कहो ना तुम्हें वो माता, तो कहेंगे शर्म लगती है महाराज जी। क्या कहेंगे? तो पत्थरा न बोलने वाला है न डोलने वाला। बड़ा लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी जरा बचा करके कहिएगा। कितना बचावें, क्या बचावें? अपने माता पिता को गाली देते हो आप लोग, मूर्ति बनवा करके कहते हो कि ला दो। बनाया कौन? कोई महात्मा, कोई मानव बनाया, कोई मूर्तिकार बनाया, और मूर्ति को बनाने वाले तमाम मूर्तिकार हैं। अरे इस मूर्ति को बनाने वाला तो एक मूर्तिकार है। आपने कभी सोचा? नहीं। ये चल कर किया देवरिया जिला में इसलिए नहीं आया हूं कि आपको भ्रम में डालने के लिए। यदि मैं भ्रम डाल करके जाऊं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप मुझसे पूछ लीजिएगा प्रश्न मंच के उतरने के बाद। आपके पास जो शंका है समाधान अवश्य हो जाएगा। इसमें कोई प्रश्न आपका वेद पुराण का रहेगा और उत्तर मेरा स्वामी के प्रसाद का रहेगा। मुझे वेद पुराण का प्रश्न उत्तर नहीं आएगा। प्रश्न आपका रहेगा, चाहे गीता से रहे, चाहे रामचरितमानस से रहे, या जितनी धर्म की पुस्तक है आप वहां से उठा करके चलिए। और मुझे तो जो गुरु कृपा मिलता है, जो ऊपर से आवाज मिलती है, उसी का उत्तर दूंगा। के शरण में रहने वाले हो, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, यदि आप अपने माता पिता की प्रतिदिन पांव नहीं छूते, तो फिर इसमें आप लोग कहेंगे कि महाराज जी कोई बात नहीं है, उनका फोटो होगा, नहीं होगा ठीक है, ये भी शर्म है। विदेश से देश में आएंगे ना, तो जब विदेश से देश में आएंगे तो पांव छूना पड़ेगा। यदि ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष यदि अपने माता पिता की सम्मान नहीं करते हैं। एक बात और बता देना, न महात्मा छोटे होते हैं न महात्मा बड़े होते हैं, न महात्मा धर जगत में बनाए जाते हैं। कोई बता दे दावे के साथ कि महात्मा को बनाया जाता है गड़गड़ करके? क्या भाई कोई उत्तर देगा? महात्मा को बनाया जाता है? अरे धरती पर है कहीं प्रमाण कि कोई महात्मा को बनाया है? ये प्रमाण है कि कोई महात्मा किसी भक्त को पूर्व जन्म का संस्कार हुआ है, उसको ज्ञान दे दिया और वो मिल गया। आप लोग अफवाह में फंसे हुए हैं कि महात्मा तो महात्मा को बनाया ही नहीं, निराकार और साकार। इतने बड़े अफवाह में आप फंस गए। वो महात्मा छोटे, आप महात्माओं के पीछे पड़ जाते हैं। अरे आप याद कीजिए, न कबीरदास जी रविदास जी में झगड़ा हुआ कभी, न पलटू नानक में हुआ, न रामकृष्ण में कभी अपवाद हुआ, लेकिन रामकृष्ण को मारने लड़ना चालू कर दिया कि ना माता पिता की हम सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि वो गणेश जी है ना, गणेश जी से मांग लेंगे तो हमारी सुन लेंगे। पर समझ में नहीं आता है। राम गणेश जी को आपने फिर मान गया। गणेश जी पे एक बात याद आ गई, यहाँ तक कि यदि रामायण भी रखा जाए 24 घंटा तो भी पहले किसकी पूजन होना चाहिए भाई? समझ में नहीं आता है।
इसका मतलब कि रामायण अच्छा नहीं है। रामायण गणेश से नीचे है। रामायण का महत्व गणेश भगवान से क्या है? छोटा है। ये अशुभ है। जब तक गणेश भगवान से शुद्ध नहीं किया जाएगा, शुभ नहीं किया जाएगा, तब तक आप लोगों के घर में जो रामायण रखी है ना, वो भी क्या है? ये आप लोगों का मत है, महात्माओं का नहीं। जो ये डगर पकड़ा है ना, इसका अर्थ बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे, बताना तो अभी इसका है निराकार और साकार। लेकिन क्या करें, अब आता चला जा रहा है तो छोड़ें किसको? फिर भी बहुत छोड़ रहे हैं। तो आप लोगों ने गणेश की पूजा, जल घूस दिए, अपने लेते नहीं। अरे रोग पैदा हो रहा है, रोग। बता दूं क्यों? बड़ी, अब इस पर हम बताएंगे जब रोग के बारे में बताना चालू करेंगे, तो अगर कोई व्यक्ति याद दिला देगा तो हम बताएंगे। यह व्रत रहना अच्छी बात है, लेकिन निराजल व्रत अच्छी बात नहीं है। आज हार्ट के रोगी, गठियावाद के रोगी, शुगर के रोगी, दमा के रोगी और गैस के रोगी, और बताओ कौन अध्यात्म कहता है, किस वेद पुराण में कहता है